महाभागने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने। अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता बहुने में भी तीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि नैतम वेद परंतम अजो अपि सन्नो व्यात्मा भूतानां ईश्वरविषयं प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवातात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतात् उत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता देवो ज्ञान तपसा पूता मध्वामागता ये था माम प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम भर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वसा। जय श्री कृष्ण। तो ध्यान योग के ऊपर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो सारे गुरुओं को जिनसे हमने ज्ञान लिया है उन सबके प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरुम। इस जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण है। तो उन्होंने जो हमें भगवत गीता रूपी अमृत दिया है, उसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण का बार बार प्रणाम करते हैं। हम सबके अंधकार को दूर करें, अज्ञान की निवृत्ति करें और ज्ञान हमारे अंतःकरण में उत्पन्न हो। तो भगवान कहते हैं, कल 28वें श्लोक में बात हो रही थी, युज्यन एवं सदात्मानं योगी विगत कर्मसः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यंतम सुख मश्नुते। तो कहते हैं, इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। तो विगत कर्म सा आया, और उससे पहला श्लोक जो 27 में था उसमें ब्रह्म भूतम एकलमशम आया था, जिसके सब पाप नष्ट हो गए। ऐसे लोगों को कहा था प्रशांत मनसा, उसका मन भली भांति शांत है। और उपेति राज शांत रजसम, जिसका रजोगुण पूरी तरह शांत हो गया है। ब्रह्म भूत ब्रह्म रूप बने हुए योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। और यहाँ उसी को कह रहे हैं, युज्यन एवं सदात्मान योगी विगत कर्म सा। कहते हैं जब अहंता और ममता से रहित हो जाता है, होना ही पापों से रहित होना। देखो कितना मुश्किल काम, मतलब कहना कितना आसान है, लेकिन कितना साधना की जरूरत है। वो फिर भी देखो कितना ही हम लोग प्रयास करना है। ज्ञान तो हो जाता है कि अहंता ममता, लेकिन छूटना बड़ा मुश्किल है। अहम भाव भी, चूंकि दिन भर व्यवहार करते हैं, संसार में रहते हैं, संसार के साथ व्यवहार करते हैं, क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसमें उपाधि से युक्त जो जीवात्मा है वही कर्ता बनता है, वही व्यवहार करता है। शरीर की मन बुद्धि इंद्रियों से तो करते हैं, लेकिन जब तक उसके पीछे कर्ता नहीं होगा, तो ये तो करण है ना, करण के पीछे कर्ता नहीं होगा। डॉक्टर के सारे इक्विपमेंट, ऑपरेशन थिएटर तैयार है, लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं होगा तो वो जो उसके इक्विपमेंट है वो अपने आप तो ऑपरेशन नहीं करेंगे। मान लो आजकल जो सर्जरी हो रही है उसमें भी वो कंप्यूटर पे तो प्रोग्रामिंग तो डॉक्टर ने की है ना, तभी वो अपने आप चलती रहती है ऑटोमेटिक। तो मनुष्य चेतन जो जीवात्मा है वो तो उसके पीछे है ही। तो पूरे दिन संसार में व्यवहार करते हुए या तो 1-2-4 घंटे हम बिल्कुल शांत बैठ जाएं, जहाँ आत्म संस्तम मने कृत्य ना किंचित विचिंतित, उस अवस्था में बैठेंगे, कोई चिंतन ना हो, आत्म स्वरूप में स्थिति हो, 1 घंटा 2 घंटा, या बीच बीच में वो थोड़ा समय कम मिल पाता है। तो व्यवहार में संसार के चूंकि दिन हमारा निकलता है, छोटे मोटे शरीर के लिए भी कर्म करते हैं, समाज के लिए भी करते हैं, परिवार के लिए भी करते हैं। तो एक तरह से वो जो अहंता है ना, अहम भाव, वो थोड़ा बना रहता है, और थोड़ी बहुत ममता भी हो जाती है परिवार से। तो अहंता ममता का सर्वथा नाश होता,
थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये जब ज्ञान हो जाता है कि मैं इस शरीर से अलग शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा हूँ, तो थोड़ा सा व्यवहार से निकलता है, और व्यवहार करने से पहले और व्यवहार करने के बाद वो उसको एक थोड़ी सी एक जागृति या वो रहती है कि देखो, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, शरीर से संबंधित जो बाकी सब चीजें हैं, व्यक्ति है, पदार्थ है, परिस्थिति है, इनसे मेरा संबंध नहीं है। तो उसलिए उसका जो अंतःकरण है थोड़ा शुद्ध होने लगता है। मतलब उसे ये अनुभूति सी रहती है सब कुछ करते हुए भी। व्यवहार काल में तो आत्मा में स्थिति नहीं रहती, लेकिन मतलब व्यवहार से पहले व्यवहार के बाद वो जल्दी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता, बहुत ज्यादा वो नहीं करता। तो ये कहते हैं अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हूँ। तो ध्यान में जब वो बैठता है तो थोड़ी बहुत देर को ध्यान में भी ऐसा हो जाता है। तो वो कहते हैं अहंता ममता से, अहंता अगर दूर हो जाए, हालांकि कहते हैं कि हम जो स्वाध्याय करते हैं और जो भगवत भजन करते हैं, जप करते हैं, इनसे भी अहंता थोड़ी सी सूक्ष्म होती चली जाती। और अहंता सूक्ष्म होने पे मतलब अहम भाव जो बहुत ज्यादा अज्ञानी व्यक्ति में बहुत ज्यादा रहता है, जो शरीर को ही सब कुछ समझता है कि सब कुछ ये शरीर ही है, शरीर के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। तो ज्ञानी जैसे हम सब लोग थोड़े बहुत ज्ञान है, तो हम ये तो समझते हैं ना शरीर से भिन्न भी मैं हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ जो आत्मा है, इस शरीर से मेरा उतना संबंध। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे अंतःकरण में कहीं अच्छी तरह से बैठ तो गई हैं। तो भले ही अहंता और ममता भी ना नष्ट हुई हो, लेकिन ज्ञान स्थिर है। उस ज्ञान की बस अनुभव की बात है। और जो व्यवहार में होता भी है, ये देखो ग्रस्त में रहते हुए या तो हम पूरी तरह सन्यासी होते कि कोई काम ना तो सुबह से बैठ के शाम तक बैठे, लेकिन ग्रस्त का ज्यादा रस वो है कि ग्रस्त में रहता हुआ, संसार में रहता हुआ, संसार में व्यवहार करता हुआ और संसार से अपने आप को विरक्त समझे, वो ज्यादा बड़ी बात है, ये कह रहा हूं। तो उसमें कहते हैं कि अहंता ममता से रहित होना पाप से रहित, क्योंकि संसार के साथ अहंता ममता पूर्वक संबंध रखना ही पाप है। तो उसको ये ज्ञान तो होता है कि मैं मेरा ये जैसे दुख संयोग योगम योग संजितम आया, तो हमने अच्छी तरह से हमारे अंदर बैठ गया कि जितना ये संयोग है, दुख रूप जो संसार है, इस सब का वियोग अगर हम कर लें, मतलब अंतःकरण में आसक्ति ना हो इसके प्रति, अंतःकरण में इसके प्रति बहुत ज्यादा ममता ना हो, मेरापन ना हो, तो ये इसका हमारा एक तरह से मतलब पूरा वियोग नहीं है, लेकिन उतना ज्ञान है कि ये सब एक दिन वियोग हो जाएगा, इसके साथ मेरा नित्य संबंध नहीं है, ये खुद ही अनित्य है, नित्य तो आत्मा है, उसके साथ मेरा पूरा संबंध है, अनित्य के साथ मेरा संबंध नहीं है, और ये प्रतिक्षण बदलता रहता है, मैं परिवर्तन रहित हूँ। तो ये जो मोटी मोटी चीज है ना, ये तो बैठ जाती है। तो यही बैठना कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो कामना से भी थोड़ी सी इच्छाएं जब आती है संकल्प से, तो वह भी उसको जागृति रहती है कि इच्छा ठीक है, नहीं है, मुझे इसकी पूर्ति में लगना चाहिए, नहीं मतलब विवेक है उसके पास। तो विवेक पूर्वक चिंतन करता है कि जो मेरे मन में इच्छा है, इसकी पूर्ति के लिए मैं एकदम से भागना शुरू कर दूं, ये पहले विचार करूं कि क्या इसकी पूर्ति मेरे लिए आवश्यक है, क्या ये पूर्ति जो कामना है ये शास्त्र विहित है। तो मतलब अपने कर्तव्य कर्म के हिसाब से उसको देखता है। तो इसको भगवान ये कहते हैं, इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी शब्द है, नियत मानसा विगत कल्मसा होता है। तो इसको कहते हैं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुख अश्नुते। तो कहते हैं ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता जब अपने आप को, तो अपने आप को मतलब जानता तो है, लेकिन समय लगाते हुए थोड़ा सा इसलिए कभी कभी बैठना भी चाहिए, जहाँ एकांत में बैठ के, और विषयों का चिंतन तो खैर कम होता है, क्योंकि दिन भर इसी में लगे रहते हैं लोग बाग कि ये सुना, स्वाध्याय हुआ, कुछ जप किया, कुछ स्वाध्याय किया, कुछ कहीं सत्संग किया, तो काफी समय इसमें लग जाता है। तो ऐसे संस्कार आज देखो मैं भाष्य में पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लगा, तीसरे अध्याय में के भाष्य में और 17वें अध्याय के भाष्य में स्वभाव के ऊपर जो बात आई है, तो वहां भगवान कहते हैं शंकराचार्य कि जब जन्म होता है तो पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कार, केवल संस्कार शब्द है, तो संस्कार जन्म के समय जो उत्पन्न होते हैं उसे प्रकृति कहा है, और वही प्रकृति स्वभाव है। तो इसका मतलब पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कार के अनुसार हमारा स्वभाव बना। देखो उस स्वभाव में वो राशिक है, क्या है
क्रोध है, लोभ है, मतलब हमारे पिछले जन्म में बहुत ज्यादा क्रोधी थे, लोभी थे, तो वो चीज संस्कार के कारण इस जन्म में भी कोई कोई बहुत ज्यादा इच्छाएं वाला होता है, किसी को छोटे बच्चे को बड़ा गुस्सा आता है, चिल्लाने लगता है। और मृत्यु काल में फिर लिखते हैं 17वें अध्याय में दूसरे श्लोक में भाष्य में, फिर कहते हैं मृत्यु के समय देखो, उसमें कहते हैं कि जो जन्मांतर में धर्म अधर्म आदि जो के जो संस्कार है वो मृत्यु के समय जब उत्पन्न होते हैं, अब वहां भी उत्पन्न हुए, और मृत्यु के समय जो उत्पन्न हुए उसका नाम ना स्वभाव का है, उस स्वभाव के अनुसार श्रद्धा होती है। अभी हल्की बात नहीं है, बहुत गंभीर है कि मृत्यु के समय हम अगर आज बैठ के सोचेंगे मैं राम राम करता हुआ निकल जाऊंगा, तो उस वक्त जो हमारे ये धर्म और अधर्म, ये लिखा धर्म अधर्म आदि के जो संस्कार है ये मृत्यु काल में जब उत्पन्न होते हैं उसके अनुसार हमारे अंदर भाव बनता है, उस भाव के अनुसार तब तो गीता में आया कि जैसे जैसे उसने किया है वही भाव अंतिम समय में आ जाता। अंतकाल जमावे से पहले है कि अंतकाल में वो भाव आते हैं जैसे उसके भाव में वो भावित, जिन भावों से भावित रहा है उसी को भगवान शंकराचार्य हालांकि वो 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में क्लियर करते हैं। तो मेरा मतलब था कि जन्म के समय भी और इस बीच में जो हमने कुछ ये किया है, इस जन्म में जो पुण्य और पाप और धर्म अधर्म और जो भी हमने रजोगुण में हमारा प्रधानता है या तमोगुण में प्रधानता रही या सतोगुण में प्रधानता रही वर्तमान जन्म में, तो इस जन्म के भी जो हमारे जो संस्कार संचित हुए हैं ये ऊपर है। जब जन्म हुआ था तो वो संस्कार थे पूर्व जन्म के थे, और अब जो इस जन्म में हमने जो भी ये किया है इसके जो संस्कार बने हैं उन संस्कारों के अनुसार जो हमारे मृत्यु के समय जो भाव उत्पन्न हुए उसके अनुसार अगला जन्म हुआ। तो इस जन्म के संस्कार बड़े जरूरी हैं कि हम इस आत्म तत्व के चिंतन में, स्वाध्याय में, इन चीजों में, उपनिषद में, गीता में, इनमें लगे रहे, ताकि ऐसे जो हमारे ये अंदर भाव जाते हैं ना, सुनते हैं, चाहे वो समझ में ना आता हो, लेकिन जैसे मैं 4 से 5 केनोपनिषद सुना तो आता है ना बार बार के कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार उन्होंने कह दिया हुआ कि ऐसा नहीं होता कि हल बैल अपने आप जाके खेत किसानी कर ले। परसों कल यही बात हो रही थी परसों, तो किसान के साथ रहना, किसान को उनके साथ रहना पड़ता है तब वो होता है, तब हल बैल काम कर। तो उन्होंने उदाहरण दिया किसान का और इसका कि खेती भी करता है तो किसान को उसके साथ रहना पड़ता। तो मेरा मतलब है कि वो जो संस्कार संचित हुए वो मृत्यु से समय में भाव उत्पन्न कर देते हैं, वो कलेक्टिव है, पूरे का पूरा संस्कार जो उसके संसाधन के समुदाय का नाम स्वभाव, ये समुदाय और लगा दिया था भाष में कि उन संस्कारों के समुदाय का नाम स्वभाव, तो पूरा पूरा टोटलिटी में। तो इसलिए ये जो संस्कार हमारे उत्पन्न हो रहे हैं, जो आ रहे हैं अब वर्तमान में, इसको आगे बढ़ाते ना तो ये बाकी दब जाएंगे, तो ये वर्तमान के जरूर ज्यादा उभरते हैं। तो इसलिए भगवान ये कहते हैं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शतम, सुख सुखम अश्नुते, सुख पूर्वक। तो इसलिए परमात्मा में लगता हुआ अपने आप को परमात्मा में लगाता हुआ, तो उससे क्या है, पाप रहित, संसार में नहीं लगा, परमात्मा में लगा। परमात्मा में लगने के जितने अनुपात में हम संसार से विमुख होते हैं, परमात्मा के सम्मुख होते हैं, उतने अनुपात में हमारे अंतःकरण के पाप नष्ट होते हैं। जितना हम संसार के विषयों में लगे रहते हैं उतना अंतःकरण में पाप बढ़ता है, शांति बढ़ती है मन की। तो कहते हैं सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेते। देखो अनुभव की बात आई, मतलब उसे जो ज्ञान हुआ है, तो ज्ञान को जब मनन करने के बाद उस ज्ञान का अनुभव हो जाता है तब उसको विज्ञान कहा है। ज्ञान के अनुभव को क्या उसके साथ वो एक, मतलब उसने उसका ज्ञान का अपने अंदर जो अनुभव किया, जो निधिध्यासन शब्द है, उसको कहा है। फिर 29वें श्लोक में उसको थोड़ा बढ़ाया, 10 बज गए वैसे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री। हाँ जी सुशील जी।
नारायण। जय श्री कृष्ण। अरे आज आवा दीदी एक भजन सुना दी थोड़ी सी। आवा दीदी सुनो। आवा दीदी जी अभी सुना। राम की नैया लेकर, राम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार मेरे, सतगुरु करे पुकार भक्तों, सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा, आओ मेरी आओ मेरी नैया में ले चलूं भव से पार। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएंगे, इस नैया में जो कोई चढ़ जाएंगे, जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाएंगे, जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाएंगे। कटे 84 के सब बंधन, कटे 84 के सब बंधन, और पड़े नयम की मार भक्तों, पड़े नयम की मार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव से पार। ओ आओ मेरी नैया में ले चलूं भव से पार। पाप गठरिया शीस धरे कैसे आऊं, पाप गठरिया शीस धरे कैसे आऊं, अपने ही अवगुण से मैं ही खुद शर्मा जाऊं, अपने ही गुण से मैं खुद शर्मा जाऊं। नैया तेरी साथी है, नैया तेरी साथी है भगवन, मेरे पाप हजार ओ भक्त पाप हजार, ओ दाता मेरे पाप हजार। आओ मेरी नैया में ले चलूं भव से पार। आओ मेरी नैया में ले चलूं भव से पार। जीवन अपना सौंप दूं मैं तेरे हाथों में, जीवन अपना सौंप दूं मैं तेरे हाथों में। सांस सांस को खोजे मेरी यादों में, जब जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में। सांस सांस को खोजे मेरी यादों में, पाप पुण्य का बन कर आया, पाप पुण्य का बन कर आया मैं तो ठेकेदार भक्तों, मैं तो ठेकेदार। आओ मेरी नैया में ले चलूं भव से पार। करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली, करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली। जन्म जन्म की मैली चदरिया धो डाली, जन्म जन्म की मैली चदरिया धो डाली। दाग भरी थी मेरी चुनरिया, दाग भरी थी मेरी चुनरिया, कर दी लालो लाल ओ भक्तों, कर दी लालो लाल ओ दाता, कर दी लालो लाल।
भाग्य से सतगुरु जी का ध्यान मिला, बड़े भाग्य से सतगुरु जी का ध्यान मिला। मुझ प्रेमी को जीने का आधार मिला, मुझ भक्तों को जीने का आधार मिला। लगी डूबने बीच भंवर में, लगी डूबने बीच भंवर में, आ गए खेवनहार। ओ मेरे सतगुरु आ गए आप, ओ मेरे आ गए सतगुरु खेवनहार। आओ मेरी नैया में ले जाऊं भव से पार। राम की नैया लेकर सतगुरु हो, राम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, मेरे सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। जय श्री कृष्ण। सदगुरु के चरणों में प्रणाम। जय श्री कृष्ण सभी को। हम लोगों को जो यहाँ पर रोज पढ़ा रहे हैं वो भी मानो के सदगुरु के समान है। उन सबके चरणों में प्रणाम। यही बात हम भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, तो आप हम सबके गुरु तुल्य हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं आप सभी के प्रति। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायणाय। सुशील जी आप एक भजन सुनाइए, वर्मा जी सुनाइए। आज ललिता दीदी नहीं है क्या? नहीं है, कई दिन से नहीं आ रही है वो इस समय गुरु जी के उसमें गए होंगे आश्रम आ गए। आश्रम में गुरु पूर्णिमा